हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि खाद्य पदार्थ क्या है, भोजन क्या है और कहाँ कहाँ से प्राप्त किसको कौन किस क्या भोजन लेता है, इस बारे में मैंने भोजन के बारे में बताया। अब हमने बताया कि किसी भी भोज्य पदार्थ को तैयार करने में जितने पदार्थ लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कच्ची सामग्री या संघट्ट कहते हैं। ठीक है ना। देखिए जो दिया हुआ है, जैसे रोटी या चपाती को बनाने में हमें क्या लगता है, आटा और पानी, है ना। तो इसकी कच्ची सामग्री क्या हुई, रोटी बनाने की कच्ची सामग्री क्या हो जाएगी, आटा और पानी। दाल बनाने में हमें क्या क्या लगता है, कच्ची दाल लगती है, पानी लगता है, नमक लगता है, तेल लगता है और मसाले लगते हैं। तो ये सब इसके क्या हो जाते हैं, संघट्ट या कच्चे पदार्थ। तो किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए जितने पदार्थों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, कच्ची सामग्री या कच्चा माल कहते हैं, या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, संघट्ट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे आगे है कि खाद्य सामग्री क्या है और इनके स्रोत क्या हैं। तो खाद्य सामग्री हम दो प्रकार से, हमने पहले भी बताया कि हम खाद्य पदार्थों को दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो पेड़ पौधों से खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं और दूसरा जंतुओं से प्राप्त करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, पेड़ पौधे ही हमारे लिए भोजन बनाते हैं, पर हम उससे प्राप्त करके उसे अपने स्वाद अनुसार पका करके भोजन तैयार करते हैं। हम क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, जबकि पेड़ पौधे हमारे लिए भोजन निर्मित करते हैं। इसी तरीके से जो शाकाहारी होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, वह अंडा, मछली, झींगा मछली, ये सब चीज़ें जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो जंतुओं कुछ आहार जैसे दूध है, यह जंतुओं से प्राप्त होता है, परंतु यह क्या होता है, शाकाहारी होता है। जो व्यक्ति पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं अपने आहार में, वे शाकाहारी कहलाते हैं, और जो जीव जंतुओं से अपना आहार प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दोनों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से भी प्राप्त हुए भोजन को ग्रहण करते हैं और जंतुओं से द्वारा प्राप्त हुए भोजन को भी ग्रहण करते हैं, दोनों प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। ऐसे व्यक्ति सर्वाहारी कहलाते हैं। तो अब आपने समझ लिया होगा कि वे व्यक्ति जो अपने भोजन को पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं, शाकाहारी, और जो जंतुओं से प्राप्त करते हैं वो कहलाते हैं मांसाहारी, जो जंतुओं के मांस पर आधारित से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और जो दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे होते हैं सर्वाहारी। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। यह कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधों से ही आते हैं। जैसे गेहूँ चावल हम खाते हैं, यह इनके स्रोत क्या है, कहाँ से प्राप्त होते हैं, यह धान और गेहूँ के खेतों से प्राप्त होते हैं, इनके पौधे होते हैं और उनसे हम यह प्राप्त करते हैं। ठीक है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे दूध हमें कहाँ प्राप्त होता है, गाय से प्राप्त होता है, भैंस, बकरी, है ना, उससे हम दूध प्राप्त करते हैं। अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा मछली, मांस आदि, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो जो जंतुओं से प्राप्त होने वाले आहार को ग्रहण करते हैं, भोजन को अपने आहार में लेते हैं, वे मांसाहारी हैं। और जो पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ को अपने आहार में लेते हैं, जैसे धान, गेहूँ आदि, गेहूँ, चावल, सब्जी, फल आदि, इनको तो उसे हम शाकाहारी कहते हैं। और जो दोनों को लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। ओके। कुछ खाद्य पदार्थ, उनके संघट्ट और वह स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे इडली, आप लोगों ने इडली खाई होगी घर में, मम्मी से पूछेंगे
कि इडली कैसे बनाई जाती है और उसको बनाने में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो आप मम्मी से पूछिएगा, मम्मी आपको क्या आंसर देती है और इससे आप अपने मिला करके देखिए कि आप सही बता रही हैं। उसमें क्या क्या लगता है, चावल, उड़द की दाल, है ना, और कवक। इसके लिए या तो बाज़ार में मिलता हुआ ईस्ट के नाम से उसको डाल देते हैं, या फिर इसमें थोड़ा सा दही डाल देते हैं तो उससे ईस्ट खमीर उठ जाता है, ठीक है ना, खमीर या उसी को ईस्ट बोलते हैं। और जल, ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, पौधों से प्राप्त होती हैं या पादपों से प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार से चिकन करी कैसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो इसमें चिकन मसाला, तेल और जल, तेल, घी और जल। इनमें से हमें चिकन कहाँ से प्राप्त होता है, जंतु से प्राप्त होता है। और बाकी सारी चीज़ें, मसाले, तेल और जल, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसी प्रकार से अब खीर बनाना है तो आप घर में देखे हुई होंगे सभी लोगों ने कि खीर बनाने में क्या क्या लगता है। दूध लगता है, चावल लगता है और चीनी लगती है। तो दूध हमें कहाँ से मिलता है, जंतुओं से मिलता है, जबकि चावल और चीनी हमें कहाँ से मिलती है, पौधों से मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तेल, घी, ये क्या है, पौधों से प्राप्त होते हैं। ओके, तो इस तरीके से किसी भी व्यंजन के बारे में आप लिख सकते हैं कि वह हम किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है और उस व्यंजन में जो जो सामग्री लगती है उसे हम कच्ची सामग्री कहते हैं और वह सामग्री हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आपको इसके अतिरिक्त अन्य भी किसी भी खाद्य सामग्री के बारे में पूछा जा सकता है। आप घर में अन्य खाद्य सामग्रियों के बारे में पता लगाएं, अपनी मम्मी से बात करें और पूछें कि कौन सी खाद्य सामग्री बनाने में हमें किस किस प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता होती है। और इसी तरीके की कुछ खाद्य सामग्रियां और उनको निर्मित करने वाले पदार्थों के बारे में आप अवश्य लिखें, ठीक है। फिर मैं आपको क्वेश्चन में दूंगी कि कौन कौन से आपको लिखना है। अभी आप अपने हिसाब से कुछ करने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू।